मैं भक्ति दीन पढ़ के करता नमोस्तु। देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानम् राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्य। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय ओम ह्रीं द्वादशां सरस्वती देव्यै प्रथमान्योग कर्णान्योग चरणान्योग द्रव्यान्योग स्वरूप जन्मानि देव्यै नमः। नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य दादा गुरु श्री पुष्पदन सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य क्रांतिकारी संत आचार्य श्री तरुण सागर जी गुरुभ्यो नमो नमः। ओम रूम परम पूज्य आचार्य रत्न श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुभ्यो ओम रूम परम पूज्य इस युग के उत्कृष्ट तपस्वी महारत्न परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी गुरुभ्यो ओम रोम परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी गुरुभ्यो ओम ब्रह परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्रवर्तक मुनिराज 108 श्री सहज सागर जी गुरुभ्यो ओम ब्रह आचार्य संघ समस्त त्यागी वृत्तिभ्यो सब पाप कर्म कट जाते हैं जिन राज के दर्शन करने से सब संशय भरम मिट जाते हैं गणधर वचन चित धरने से। अभी आज मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है, वैसे रोज खुशी रहती है। नंदीश्वर भक्ति का श्लोक नंबर 1 से लेकर 71 तक सारे श्लोकों का संक्षेप में भावार्थ अनुज भैया जी परम पूज्य अष्टानिका के व्रत करने वाली अनेक व्रत उपवास करने वाली क्षुल्लिका माता जी व्रत प्रभा माता जी ने जो विश्लेषण किया मैं आपके प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आपने यह भी चर्चा की कि 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के लोग चर्चा करते रहते हैं अहमियत। उनको 33,000 वर्ष के बाद तो एक बार भूख लगती है। कब? 33,000 वर्ष के बाद और कंठ से अमृत झड़ जाता है और 33 पक्ष के बाद एक बार श्वास लेते हैं। 16.5 महीने बीतने के बाद में एक बार श्वास लेते हैं। वहाँ की रचना ही बड़ी विचित्र है। माता जी ने 8वें द्वीप का 8वें सागर का बहुत अच्छा वर्णन किया और 925 करोड़ 53,27,948 जिन प्रतिमा 8 करोड़ 56,97,481 जो एक्रेशन जिनालय हैं भवनवासी देवों के मध्यलोक के और कल्पोपन्न और कल्पातीत 2 शब्द है। माता जी ने पूरी संख्या बहुत अच्छी तरह बताई। 84,96,700 16 स्वर्गों तक इतने विमान इतने चेतारे हैं और बाद में 323 9 ग्रहवेक में 9 अनुदेश में 5 उनतीस विमान में। बहुत अच्छा संकलन किया माता जी आपने। अभी हमारे यहाँ परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव के नंदीश्वर पंक्ति के व्रत चल रहे हैं और अब उनका ये उत्तर दिशा के जो जिनालय है माता जी ने कहा 1 अंजनगिरी 4 दधिमुख 8 रत्तीगढ़ 13 जिनालय एक जिनालय में 108 प्रतिमा 500 धनुष ऊंची नंदीश्वर दीप की पूजा की जयमाला का वर्णन भी पढ़ा माता जी ने बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार जिनागम सुनने से सब संशय मिट जाता है।
तो परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव के उत्तर दिशा के जिनालियों की जो रचना है, वहाँ के वंदना करते हुए गुरुदेव जो तपस्या कर रहे हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है। जो व्रत 108 दिन में होना चाहिए, बल्लू भैया 108 दिन की जगह वो 76 डेज में कर रहे हैं, जहाँ पर 52 पारणा और 56 उपवास है, वहाँ पर वो सिर्फ 20 पारणा और 56 उपवास तो उतने ही रहेंगे, लेकिन पारणा में कितनी कटौती हो गई और एक एक्स्ट्रा भी हो गया 57। इस प्रकार अब उनका पारणा 4 तारीख को होगा। आज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर 3 उपवास होंगे और 4 अक्टूबर को पारणा होगा। उसके बाद 5, 6, 7 3 दिन उपवास रहेगा और 8 तारीख का महापारणा होगा। इस प्रकार इस संघ में सभी ने, पूज्य गुरुदेव ने पहले स्वयं स्तोत्र के 143 उपवास, 143 पारने, और गुरुदेव के तो बिहार में कभी 2-2 उपवास अनेक बार आए हैं बिहार में गर्मी में। और इस प्रकार लास्ट ईयर तो कुलचाराम में पहुँचे अपन अष्टानिका के दिनों में 9 उपवास थे, यहाँ भी 9 उपवास थे। तो इस प्रकार ऐसे मुनिराज के दर्शन करने से सब पाप कर्म कट जाते हैं। दर्शन भी उसी को होता है अनुज भैया, जो भक्ति जीव होता है, जो पुण्यात्मा होता है, धर्मात्मा होता है, और जिसका संसार कम रह गया है। नहीं तो दर्शन करने का भाव ही नहीं होता। ठीक है, मुनिराज आते हैं जाते हैं, उनका काम है, क्या समझे, किसी की आलोचना नहीं करना, लेकिन जिसका पुण्य वो पहुंच जाता है। जैसे हमारे देवेंद्र कुमार जी भाई साहब देखो, उपाध्याय श्री के श्रेष्ठ वचन, इनके लिए हितकारी वचन उनके मुखारविंद से निकले, ये भी उनका पुण्य है। रोज आहार देते हैं, रोज उपवास, रोज जो है अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, विधान इसमें बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं, सुबह की प्रार्थना में बैठते हैं, कितना पुण्य है आपका। तो इस प्रकार पुण्य को बढ़ाने वाला जीव अपना स्वयं का मित्र है, और जो पुण्य के काम में प्रमाद करता है वो अपनी आत्मा का शत्रु है। तो इस प्रकार आज भक्तियों का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। कल सवेरे विधान होगा, तो गुरुदेव ने बता ही दिया। तो यहाँ कहते हैं कि मैं एक विषय आज आपको बता रहा हूँ। यह नंदीश्वर पंक्ति व्रत सुप्रतिष्ठ राजा ने किया। यह एक बहुत पुस्तक अच्छी है, तीर्थंकर परिचय, बाहुबली एनक्लेव दिल्ली से प्रकाशित है 65 नंबर से। तो अगर इसकी प्रतियाँ मिल जाए तो लाना। और इतना सुंदर 24 तीर्थंकर भगवान के सबके भव लिखे हैं। मैं सिर्फ यहाँ जिन्होंने यह व्रत किया है, नंदीश्वर पंक्ति व्रत, उनके बारे में संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। एक भील थे, भील माने शिकारी, नंबर 1। पहले भव में भील थे, दूसरे भव में वो इभ्य केतु नाम के मनुष्य बने, तीसरे भव में स्वधर्म स्वर्ग में देव बने, चौथे भव में चिंतागति विद्याधर मनुष्य बने, पांचवें भव में फिर चौथे स्वर्ग में देव बने, और छठे भव में अपराजित नाम के राजा बने, और 7वें भव में 16वें स्वर्ग में इंद्र बने, और 8वें भव में सुप्रतिष्ठ राजा बने। उन सुप्रतिष्ठ राजा ने जिन मुनि दीक्षा लेकर 16 कारण भावनाएं भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, और उत्कृष्ट सिंह निष्कृत व्रत, ये नंदीश्वर पंक्ति व्रत, सर्वतोभद्र व्रत, महासर्वतोभद्र व्रत, बहुत सारे व्रत किए। हरिवंश पुराण में आता होगा सारा वर्णन। वो आयु पूरी करके और जयंत नाम के अनुत्तर विमान में गए, वहाँ उनकी 32 सागर की आयु थी। ये उनका 9वां भव है, और वो 10वें भव में तीर्थंकर नैमिनाथ भगवान बने। यह हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो नंदीश्वर पंक्ति के व्रत करता है वह तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है। जो त्रिलोक सार व्रत करते हैं वो सम्राट चक्रवर्ती बनते हैं, यानी उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये अपना पुण्य है कि अपन ऐसे तपस्वी के संग में यहाँ आए हैं दर्शन करने। विपुल भाई जी, बाकी लौकिक उपलब्धियाँ तो सब टेम्परेरी है। ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर टेम्परेरी, ऑनली परमानेंट इज रिलीजन इज परमानेंट। क्योंकि धर्म का फल है मोक्ष, धर्म का फल है मोक्ष।
अधर्म का फल है निगोद, पाप का फल है नरक, पाप का फल नरक, पुण्य का फल स्वर्ग। अनुज भैया जी, पाप का फल नरक, पुण्य का फल स्वर्ग, धर्म का फल मोक्ष और अधर्म का फल निगोद। अतः अपने को धर्म से जुड़ना चाहिए, पुण्य से जुड़ना चाहिए, सम्यक दर्शन पूर्वक पुण्य होना चाहिए। यहाँ पर शर्त यह है कि उस भील ने धार्मिक विचार बनाए, स्वर्ग में देव बन गया, मनुष्य बन के फिर देव बन गए और वही आगे जाकर के लिंगनाथ भगवान बन गए। पूर्व भील भगवान महावीर बन गए। मरुभूति कमट एक बार हाथी बनना, मरुभूति एक बार हाथी बना, बाद में पार्श्वनाथ भगवान बन गए। सिंह भगवान महावीर सिंह भी बने थे, वहाँ उन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया और बाद में जाके तीर्थंकर बन गए। इसलिए ऐसे उदाहरणों से अपने को प्रेरित होकर के अपना कल्याण करना चाहिए। एक बार हाथ जोड़िए, जय बोलिए आचार्य गुरुदेव अंतर बना प्रसन्न सागर महाराज की, पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भगवान सौम्य मूर्ति 108 पीयूष सागर महाराज की, पूज्य प्रवर्तक मुनिराज 108 सहज सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही महत्वपूर्ण बात नवपद्म सागर जी महाराज ने कही। धर्म का फल, पाप का फल, पुण्य का फल, आपको सब फलों के बारे में व्रत करने का फल, संयम धारण करने का फल, हर चीज़ के फल के बारे में बताया संक्षेप में। एक बार नवपद्म सागर जी महाराज के लिए करतल ध्वनि बहुत बहुत अभिनंदन। मार्गदर्शक सही हो तो दीपक भी सूरज का काम कर जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे डैमेज कंट्रोल की बात की, आपसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात की, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की बात की, आपकी पात्रता बढ़ाने की बात की, पात्रता को पैदा करने की बात की, अपने को व्यवस्थित रखने की बात कही। लेकिन आज आपसे कह रहा हूँ, आपका मार्गदर्शक सही है कि नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम जीवन में किसके पास हैं, किसके साथ हैं, हम जीवन में किसके पास हैं और किसके साथ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपसे कहा था हमने, कोई डर से ईश्वर को देख रहा है और कोई भरोसे से ईश्वर को देख रहा है। कोई डर रहा है कि ईश्वर देख ना ले और कोई भरोसा रखता है कि ईश्वर देख रहा है। कोई डर रहा है कि ईश्वर देख ना ले, ईश्वर देख तो नहीं रहा, और कोई भरोसा कर रहा है ईश्वर देख रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह। आप किसके साथ हैं, किसके पास हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। क्या आप अपने पास हैं, आप अपने परिवार के पास हैं, आप अपने माता पिता के पास हैं, और किसी के पास हो या नहीं हो, लेकिन हमको समझ में आता है त्रिलोकीनाथ जी कि आप मोबाइल के पास जरूर हैं, मोबाइल के साथ जरूर हैं। हकीकत यही है। एक बार जिसके साथ आपने विवाह किया, बोले हम ये विनोद जी तो कह रहे हैं हम अपनी पत्नी के पास हैं, पत्नी को घर पर छोड़ के आ गए। एक बार पत्नी खो जाए कोई बात नहीं, मोबाइल खो जाए तो उसके लिए दिन रात एक कर देंगे, पूरे आफत कर देंगे, हमें खोज के लाओ मोबाइल। पत्नी खो जाए चलेगा, मोबाइल खो जाए बिल्कुल नहीं चलेगा। यह तो हाल है, फिर भी कहते कहो ना प्यार है। किसके साथ में, किसके पास में हो? तुम्हें भरोसा है तुम्हारे फेसबुक पे बनाए हुए दोस्तों पर, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा अपने रिश्तेदारों पर, अपने परिवार वालों पर। कमाल की बात, अचरज की बात। तुम्हारे आदर्श कौन? तुमने डीपी पे फोटो किसकी लगा रखी है? जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, बड़ा खड़ा किया, वो तुम्हारे आदर्श नहीं हुए। तुम्हारे गुरु भगवान जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय को अच्छा किया, तुम्हारे साथ में खड़े रहे, हर समय साथ निभाया, वो तुम्हारे आदर्श नहीं हुए। लेकिन जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक तुम उनके अपना आदर्श बना के घूम रहे हो। दूर दूर तक लेने देना नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं। वह आकर्षण में अटके हुए, केवल बाहरी आकर्षण। बस तुम्हें अपनी पत्नी में सुंदरता नहीं दिख रही,
तुम्हें दूसरे में सुंदरता दिख रही है। हकीकत है ये। तुम्हें तुम्हारे पास जो है उससे प्रसन्नता नहीं हो रही, दूसरे के पास में जो है तुम उसी की तरफ देख रहे हो। उसकी थाली में तो 56 व्यंजन है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लो, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वहाँ तो इतने लोग हैं, यहाँ इतने ही लोग हैं, वहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो है ही नहीं। अरे मेरे पास जो है उसी में आनंद लो ना। किसके पास में हो, किसके साथ में हो, बहुत महत्वपूर्ण है। बस व्यक्ति इसी आपाधापी में चल रहा है। अंतर्मना उवाच में अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव उल्लेखित करते हैं, मार्गदर्शक सही हो तो दीपक भी सूरज का काम कर जाता है। पृथ्वी पर, इस धरा पर यदि कोई सबसे बुद्धिमान कोई है तो वह इंसान है। प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक का सबसे अच्छा उपहार दिया है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा समझदारी स्वयं पे भारी पड़ जाती है। देखा नहीं, अच्छे घर के पढ़े लिखे युवक युवतियाँ पथ भ्रष्ट होकर दिशा विहीन जीवन जी रहे हैं। सिर्फ एक ही कारण, असंतुष्टि का भाव। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मे बी इंजीरियस टू हेल्थ छपा हुआ है, फिर भी आदमी गुटक रहा है। सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी एक्सेप्टेड। भाई कमाल। आज के आदमी के पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। लोग कहते हैं पहले हमारे बाप दादाओं के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। एक व्यक्ति कमाता था, पूरा घर का पेट भर जाता था। आज सारे घर वाले कमा रहे हैं, तब भी पेट नहीं भर पाता। कमाल हो गई। घर में 4 प्राणी चारों ही काम कर रहे हैं, चारों ही कमाई कर रहे हैं, फिर भी घर नहीं चल पा रहा। स्थिति बदलती हुई। पहले के समय सुविधाओं के अभाव में भी सुख था, आनंद था, मौज मस्ती थी। पर आज के समय में इतनी सुविधाएं होते भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अभाव हो गया है। आज कलाई पे घड़ी नहीं, लेकिन मोबाइल में घड़ी हर एक के पास में। सबकी घड़ी में समय है, सबकी घड़ी में समय त्रिलोकीनाथ जी एक सा है, लेकिन सबका समय अलग अलग है। सबका समय अलग, सबका खाने का समय अलग, उठने का समय अलग, जाने का समय अलग, आने का समय अलग, विश्राम का समय अलग, सबका समय अलग अलग। माता जी, सबके घड़ी में समय एक है, लेकिन सबका समय अलग अलग है। बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्मना उवाच में आचार्य श्री उल्लेखित करते हैं, यदि आप सब कुछ पाने के सपने देख रहे हैं तो इस जन्म में कभी सुखी नहीं हो सकते। संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उन वस्तुओं का शोक नहीं करता जो उनके पास नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं का आनंद और सुख भोगता है जो उसके पास उपलब्ध है। अक्सर हम उन वस्तुओं का सुख भोग नहीं पाते जो हमारे पास उपलब्ध हैं। जो नहीं है उसके लिए अच्छा समय बर्बाद मत करो, बल्कि जो उपलब्ध है उसके लिए सुख और आनंद उठाओ। सारा समय जो नहीं है उसके लिए दौड़ भाग कर लो, उसको पाने में, उसको हासिल करने में लगे हुए हैं। अमृत वचन को याद रखो, परमात्मा ने हमें हमारी औकात से ज़्यादा दिया है। कह रहे थे हमारे माता पिता ने क्या दिया? अरे जो कुछ दिया उन्होंने दिया। हम शिष्यों को क्या दिया? जो कुछ दिया गुरुदेव ने दिया। था क्या? आए थे, वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, सब छोड़ के आए थे, कुछ भी तो नहीं था। ये पिच्ची और कमंडल नहीं दी, पिच्ची कमंडल के साथ में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ दिया और भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस चरण को देख क्या करें, सब कुछ तो दे दिया उन्होंने, फिर भी लोग कहते कुछ नहीं किया। बहुत कुछ दिया। लोग कहते हैं कि महाराज जी इतना सारा लाव लश्कर है, ये सब तुम्हें लाव लश्कर दिख रहा है और मुझे अंतर्मना की साधना आराधना दिख रही है। तुम्हारी दृष्टि लाव लश्कर पे है और मेरी दृष्टि उनकी साधना आराधना पे है। मैं उनकी साधना आराधना को प्राप्त करना चाहता हूँ। जो उन्होंने पाया वो मुझे मिल जाए, जो उन्होंने छोड़ा वो मुझे नहीं चाहिए। वो तो मैं भी छोड़ के आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मिला है उसे खुश होकर के
जीवन में स्वीकार करो। जो प्राप्त है उसे पसंद करो, और जो पसंद है उसे प्राप्त करो, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सोचो, मुझे तो इतने लोग आए, आपका सौभाग्य था, आप पड़गान में खड़े हो गए, आपका परम सौभाग्य था, आपको पड़गाने का अवसर मिल गया और आपका एंट्री हो गई चौके के अंदर, और अब आप वहाँ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद आपका सौभाग्य आपको नज़दीक से हार देखने को मिल गया, और आपका और सौभाग्य जगह तो आपको हार देने को मिल गया, और तो और कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने लास्ट में पिच्छी को तो हाथ लगा के पिच्छी भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर लिया। पिच्छी तो हल्की है, लेकिन ये बहुत भारी है। अकेला व्यक्ति इसको नहीं दे पाता, सारे लोग मिल करके इसको उठा करके धीरे से देते, महाराज साहब पिच्छी को स्वीकार करो। अकेले महाराज इस पिच्छी को देने वाले 10 लोग एक साथ स्वीकार कर रहे हैं, उनके हाथ में आते ही ये पिच्छी हल्की है, इसीलिए जगत उनका आभारी है, क्योंकि महाराज के पास ये पिच्छी है। पिच्छी सब पर भारी है, ध्यान रखना, जगत उसका आभारी है। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है इस संदेश को जानना। याद रखो, पिच्छी वाले पीछे सब छोड़ करके आ गए, इसलिए तुम पिच्छी वालों के पीछे पड़ गए। क्यों? तुम क्यों पड़ गए? जो पीछे छूट गया वो तुमको मिल जाए, तुम इसलिए पीछे दौड़ रहे। हकीकत यही है, तुम्हारी चाहत यही है। अभी तुम्हारी चाहतें समाप्त नहीं हुई, तुम कहते कुछ करते कुछ हो। तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम जोड़ना चाहते हो। जो सांसारिक वैभव है तुम उसको पाना चाहते हो। तो क्या करें? जीवन कैसे चलाएं? ठीक भी है, समस्याओं का समाधान यहीं से प्राप्त होगा। जीवन को चलाने के लिए कोई बात नहीं, तुम्हारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान मिल जाए तो उसके बाद तो संतुष्टि का तो भाव रखो, बहुत महत्वपूर्ण है संतुष्टि का भाव होना। एक कैलाश चंद जी आए हैं, क्या पता है महाराज जी आहार देने को नहीं मिल रहा है। अरे महाराज जी का नियम था, जो पड़गान में खड़े थे उनसे आहार ले रहे हैं, तो तुम्हारा सौभाग्य तुम पास में तो आके खड़े हो गए, नहीं तो गेट के बाहर रहते। अग्नि के निकट पहुंच गए तो गर्मी का एहसास तो हो रहा है, सर्दी से तो बच गए, इतना तो पुण्य जग गया, और क्या चाहिए? फिर भी कह रहे कुछ नहीं मिला, और पिच्छी का भेंट करने का अवसर मिल गया, और क्या चाहिए तुमको? दंडोदक लगाने का अवसर मिल गया, और क्या चाहिए? और कह रहे कुछ मिला ही नहीं। बताओ बताओ। और तो हम समझ गए तुम जो बोलने आए थे, तुम कहने के लिए आए थे, उल्हाना देने के लिए आए थे। महाराज ने तो पहले ही बात बोल दी सारी, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारी बात समझते हैं। हाँ, वो तो अब तो जो है जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है, आज का दिन मेरा सार्थक हो गया, आनंदित हो गया। मैंने ये सब कार्य किया किसके लिए? आनंद को पाने के लिए। ये त्रिलोकीनाथ जी जो फोटो खींचते हैं तो किसके लिए खींचते हैं? ये अपने को दिखता आनंद को पाने के लिए खींच रहे हैं, लेकिन वो अपना जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं। उनका जीवन इस पर डिपेंड करता है। सच्चाई यही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। वो उनका रोजगार है, वो मुस्कुराएंगे। जिस तरह जोकर एक हंसाता है, खिलखिलाता है, उसका ये काम है जोकर का। अगर जोकर नहीं करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी गृहस्थी नहीं चलेगी। लेकिन वो भीतर में क्या घर में भी वैसे ही रहता है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। जो एक्टर एक्टिंग करते हुए दिखता है क्या घर में भी वैसे ही रहता है क्या? नहीं रहता। मुख्य जीवन अलग है, बाहर का जीवन अलग है। तो यहाँ भी स्थिति यही है, यहाँ का तुम्हें जीवन अलग दिखता है, लेकिन संतों का जीवन जैसे बाहर का वैसे भीतर का वो एक जैसा जीवन है। तो संतों का जीवन बस याद रखो, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। इसलिए वजीर को मरने मत देना और अपने जमीर को जिंदा रखना। क्या तुम चैन हो? तुम क्या हो? पहले अपने आप को जानो कि मैं क्या हूँ, मैं किसके पास हूँ, मैं किसके साथ हूँ, कौन मेरे साथ है,
मेरा साथ कौन देगा, मेरे सच्चे मित्र कौन हैं, मेरा कर्तव्य क्या है। तुमने सोचा आज चिंतन करना, इस नवरात्रि के 9वें पायदान पर आज ये चिंतन जरूर कर देना कि पर्व हमारी रात्रि को शुभ रात्रि में तब्दील कर सके, फिर जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहे और हम कह सकें अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ हम निज दीप जलाएं। आओ। और अपने दीपक को जलाने के लिए और कुछ करो या न करो, 2 घड़ी, कम से कम 1 घड़ी, आधी घड़ी अपने पास बैठा करो, अपने लिए बैठा करो, स्वयं के लिए, और अपने मंत्र का ध्यान किया करो। वो मंत्र जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उस मंत्र को गुनगुनाया करो, सिर्फ 5 मिनट। अपना 5 मिनट का समय नहीं निकाल सकते, लेकिन मंत्र से जुड़ने के लिए क्या करें। जब भी माला फेरने बैठते तरह तरह के विचार आते हैं, मंत्र में मन नहीं लगता, स्वाध्याय की किताब में मन नहीं लगता। हाँ, अभिनंदन ग्रंथ पढ़ें या उपन्यास पढ़ें तो उसमें मन लग जाता है, उसमें टाइम लग जाता है। याद रखना, प्रथमान योग का तुम पद्म पुराण का ग्रंथ पढ़ो, उपवास का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। पवन अंजना कहानी कथानक पढ़ो, एक उपवास का फल मिल जाता है। लेकिन अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने से कोई उपवास का फल नहीं है। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। क्यों? टाइम, समय कीमती है, व्यर्थ में चला गया। तुम्हारे जीवन से क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा क्या भला होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम तीर्थंकरों के गुणों का गान पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भला होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इस कथानक को पढ़ने से एक उपवास का फल होता है। जिन सहस्त्र नाम को पढ़ेंगे तो 1008 पापों का नष्ट होगा। नंदीश्वर भक्ति को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी उस चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो सकती है, हमें भी देवगति का, सुख गति का बंध हो सकता है उसको पढ़ने से। लेकिन उपन्यास पढ़ने से या अभिनंदन ग्रंथ पढ़ने से मेरा तो भला नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे ही अहम की पुष्टि होगी। नहीं, मुझे इससे बचना है, अहम और वहम से बचना है। अब मुझे अपने आप के लिए जीना है, स्वयं के लिए। मेरा अपना जमीर है, मैं अपने जमीर के लिए जी रहा हूं, अभिमान से नहीं, स्वाभिमान के साथ जीवन जियो, स्वदेशी को अपनाओ। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम जैन हैं। जिस कुल में जन्म लिया है उसके गीतों का गान करो, आनंद के साथ में उन आचार्यों की तपस्याओं के, उनके गुणों का गान करो। आओ अपने पास बैठें, 2 मिनट सब फैल करके व्यवस्थित, जैसे जिसको अच्छा लगे बैठ जाए। और इस बैठने का उद्देश्य भी यही है, आनंद पाना है, पाना है, आनंद पाना है। नमोकार मंत्र ध्याना है, आनंद पाना है। बहुत आनंद के साथ में अपनी श्वासों को देखना है, गहरी लंबी श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को लेना है और बहुत धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। पलकों को बंद रखना है। हर आती हुई श्वास में नमो अरहंताणं और हर जाती हुई श्वास में नमो सिद्धाणं। हर आती हुई सांस में नमो आयरियाणं और जाती हुई श्वास में नमो वज्झायाणं। आती हुई श्वास में नमो लोये और जाती हुई श्वास में सौव साहुनम। श्वासों श्वास में नमोकार मंत्र का स्मरण।
मैं पूरी तरह स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जिनसे मैं परिचित हूँ, जिनसे मैं अपरिचित हूँ, जिनसे मेरा वास्ता है, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स एवरीबडी। आई लव एवरीबडी, एवरीबडी लव मी एंड आई एम सेफ। मैं सभी से प्रेम करता हूँ, सभी मुझसे प्रेम करते हैं और मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। ओम का उच्चारण करेंगे लेकिन शब्द मुख से बाहर नहीं आएंगे, भीतर ही भीतर गुंजायमान होंगे, होठों में कंपन पैदा होगा। अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, अपने चेहरे पर रखेंगे, अपनी पलकों को खोलेंगे और धीरे से पूरे शरीर का स्पर्श कर लेंगे। अब आप जिस मंत्र का स्मरण करेंगे उससे जुड़ जाएंगे, जिस भक्ति को पढ़ेंगे उस भक्ति से जुड़ जाएंगे और ये 5 मिनट आपके जीवन के लिए 23 घंटे 55 मिनट को सार्थक सिद्ध कर जाएंगे और आप अपने पास लौट आएंगे, दिन भर के लिए ऊर्जावान बना के रखेंगे। बस अंतर मना के पास जैसे आपको ग्लो दिखता ना, चमक, ये चमक, ये दमक, बिना कुछ खाए पिए हुए आखिर वो ऊर्जा आई तो कहाँ से आई? शरीर तो वैसा ही है जैसा आपका है, बिल्कुल। ये ऊर्जा आपके भीतर भी है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता है उस शक्ति को उद्घाटित करने की, उसकी ओर अग्रसारित होने की। बस आओ हम भी उस शक्ति के साथ में आत्मसात करें, मंत्र से जुड़ें, भक्ति से जुड़ें। बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर ये भक्ति चल रही, सिद्ध भक्ति और नंदीश्वर भक्ति। कल प्रातः की आराधना 4 बजे से जब प्रारंभ होगी और वो 7 बजे तक